अक्सर एक डर मन में रहता है, खासकर जब बात दांतों की डीप क्लीनिंग या स्केलिंग की आती है। वो डर ये है कि कहीं इस क्लीनिंग से दांत ढीले तो नहीं हो जाएंगे। ये एक ऐसी चिंता है जिसकी वजह से बहुत से लोग जरूरी डेंटल ट्रीटमेंट से भी कतराते हैं। तो चलिए आज इस डर के पीछे का सच जानते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि डेंटिस्ट के पास से डीप क्लीनिंग करवा कर आए और लगा, अरे दांत तो हिलने लगे हैं या थोड़े डगमगा रहे हैं। अगर ऐसा महसूस हुआ है तो चिंता की बात नहीं है। मतलब ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है और ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर ये जो दांत हिलने वाला एहसास है, ये आता कहाँ से है? चलिए असली जड़ तक पहुंचते हैं। और एक बात साफ है, इसकी जड़ क्लीनिंग प्रोसेस में नहीं है। ये सब शुरू होता है प्लैक और कैल्कुलस से। प्लैक बैक्टीरिया की एक चिपचिपी सी परत होती है जो हमारे दांतों पर लगातार जमती रहती है। और अगर इसे ठीक से साफ न किया जाए ना, तो यही सख्त होकर बन जाता है कैल्कुलस, जिसे हम आम भाषा में टाटर कहते हैं। और इसे फिर नॉर्मल ब्रशिंग से हटाना नामुमकिन है। जैसा कि डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित दुबे कहते हैं, असली विलन तो प्लैक और कैल्कुलस ही हैं। यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे मसूड़ों में बीमारी पैदा करती हैं, उनसे खून आने लगता है और आखिर में दांतों की पकड़ कमजोर होने लगती है। तो फिर डीप क्लीनिंग का इसमें क्या रोल है? देखिए, डीप क्लीनिंग कोई नई समस्या पैदा नहीं करती, बल्कि वो तो बस उस प्रॉब्लम को सामने ले आती है जो पहले से ही मसूड़ों के नीचे छुपी हुई थी। डीप क्लीनिंग, जिसे स्केलिंग और रूट प्लानिंग भी कहते हैं, वो आपकी नॉर्मल क्लीनिंग से काफी अलग है। ये मसूड़ों के नीचे जाकर उस जमे हुए टाटर को हटाती है जहां हमारा ब्रश पहुंच ही नहीं पाता, और ये मसूड़ों की बीमारी के इलाज के लिए बहुत जरूरी है। तो जो बड़ा सवाल है वो यही है, क्या सच में क्लीनिंग ने ही दांतों को ढीला कर दिया? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। तो फिर ऐसा लगता क्यों है? इसके पीछे कुछ वजह हैं। पहली बात, जो टार्टर सीमेंट की तरह दांतों को एक दूसरे से चिपकाकर एक झूठा सहारा दे रहा था, वो अब हट चुका है। दूसरी वजह, जो मसूड़े सूजे हुए थे वो अब हील हो रहे हैं और अपनी असल जगह पर वापस सिकुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दांतों की जो असलियत थी, जो कमजोरी पहले से आ चुकी थी, वो अब सामने आ गई है। चलिए स्केलिंग से जुड़े कुछ और डर और मिथकों को भी तोड़ते हैं ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे एक मिथ है कि स्केलिंग दांतों को कमजोर कर देती है। अरे नहीं, असल में तो वो हानिकारक गंदगी हटाकर दांतों के इनामल को बचाती है। लोग ये भी सोचते हैं कि इसमें बहुत दर्द होता है, जबकि आजकल तो सुन करने वाले एजेंट्स हैं, तो ये काफी आरामदायक हो सकता है। और वो गैप वाली बात, स्केलिंग गैप बनाती नहीं, बल्कि टाटर के हटने से जो असली गैप था वो बस दिखने लगता है। अच्छा, तो इस प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहले डेंटिस्ट चेक करते हैं कि टाटर कितना और कहाँ जमा है। फिर अगर जरूरत लगे तो मसूड़ों को सुन किया जाता है ताकि कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद स्पेशल टूल से टाटर को हटाया जाता है, मसूड़ों के ऊपर से भी और नीचे से भी। और आखिर में दांत की जड़ों को स्मूथ किया जाता है ताकि मसूड़े वापस ठीक से चिपक सकें। ठीक है, क्लीनिंग हो गई। अब आगे क्या? अब सारा फोकस होता है हीलिंग पर, ताकि दांतों की सेहत लंबे समय तक अच्छी बनी रहे। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत जेंटली ब्रश और फ्लॉस करना है। अगर सेंसिटिविटी हो तो डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। पहले 1-2 दिन नरम खाना खाएं। और हाँ, डॉक्टर ने अगर दोबारा बुलाया है तो जरूर जाएं, उसे मिस ना करें। तो सवाल ये है कि सब कुछ नॉर्मल कब लगेगा? आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों में मसूड़े पूरी तरह से हील हो जाते हैं और वो टाइटनेस वाली फीलिंग वापस आने लगती है। और डीप क्लीनिंग के फायदे सिर्फ दांतों की सफाई तक ही सीमित नहीं है। ये मसूड़ों की बीमारी को बढ़ने से रोकती है, मतलब दांत गिरने का खतरा कम, मुंह की बदबू की जड़ को खत्म करती है। और तो और ये पूरे शरीर की सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि मसूड़ों की बीमारी का लिंक हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज तक से जोड़ा गया है। तो याद रखिए, ये जो ढीलेपन वाला एहसास है ना, वो बस कुछ वक्त के लिए है। ये हीलिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। डेंटिस्ट दांतों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि वो तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, दांतों के ढीलेपन का एहसास तो टेम्परेरी है, लेकिन क्लीनिंग को टालने से जो नुकसान होगा वो परमानेंट हो सकता है। तो असली जोखिम किसमें है? डर में या सच्चाई को नजरअंदाज करने में?